समाज में जब विदेशी विचारधारा और विदेशी आहार दोनों का प्रभाव पड़ता है, जैसे अगर देश में विदेशी विचारधारा प्रभावित करेगा तो समाज बर्बाद होता है, और विदेशी खाद्यान्न खाने पर शरीर बर्बाद होता है। दुनिया भर का रोग आता है विदेशी खाद्यान्न खाइएगा तो भारत में इसी तरह से कई विदेशी विचारधारा, विदेशियों ने स्थापित किया कांग्रेस को। विदेशी विचारधारा है समाजवाद। समाजवाद का कॉन्सेप्ट आज देख रहे हैं कि अगला पिछड़ा का जो लड़ाई लगाया हुआ है वो समाजवादियों का लड़ाई लगाया हुआ है, और ये विचारधारा है मार्क्स का। लोहिया ने एक सपना देखा था कि ओबीसी और मुसलमान को एकजुट करके हम भारत में सत्ता स्थापित कर सकते हैं। आज उसी का परिणाम आज देख रहे हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में M22 समीकरण, ये लोहिया के विचारधारा का परिणाम। इसी तरह से एक और विचारधारा आया, नक्सलवाद। विशुद्ध विदेशी विचारधारा था, माओवाद, नक्सलवाद। इस विचार के लोग जब सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में लग गए, खास करके शाहबाद मगध के इलाके के पुराने सामाजिक ताना बाना, किसान और मजदूर की लड़ाई यहाँ नहीं थी। किसान और मजदूर आपस में एक रहते थे। कहीं कोई मजदूर के हर आवश्यकता का पूर्ति करने के लिए किसान खड़ा रहता था। उसको शोषक और शोषित का लड़ाई बना करके शाहबाद और मगध के इलाके में नक्सलियों का उसमें पैठ हुआ, और नक्सली चूंकि सशस्त्र लड़ाई लड़े तो संघर्ष हत्या में बदल गया। और उसी समय समाजवादी प्रभाव के लोग भी उसमें शामिल हुए, और वही लड़ाई जातीय संघर्ष में बदल गया। बगल में अगर यादव जाति का किसान कोई 20 बीघा का है तो वो शोषित है, और वही बगल पास में भूमिहार या राजपूत कोई अगर 10 बीघा का किसान है तो शोषक हो गया। शोषक और शोषित, वर्ग संघर्ष वर्ण संघर्ष में बदल गया है। हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं लारी के पूर्व मुखिया जितेंद्र शर्मा जी, वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और रणवीर सेना के संस्थापक बरमेश्वर मुखिया जी के बड़े ही सहयोगी रहे हैं। जब वो जेल में गए तो बेलर की आवश्यकता भी पड़ी, एक मुखिया की आवश्यकता थी, तो यही खड़ा हुए। शुरू से ही उनके सहयोग में खड़ा रहे, जहां भी आवश्यकता हुआ। हम इनसे जानना चाहते हैं, मतलब रणवीर सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर बिना मतलब का कोई संघर्ष में क्यों जाता है, कोई बिना मतलब का केस ले ले अपने ऊपर, बिना मतलब का अपने परिवार को समस्या में धकेल दे, ऐसा कोई नहीं चाहता है, सामान्य आदमी नहीं चाहता है। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, और मुखिया जी खड़ा क्यों हुए, रणवीर सेना बनाने के लिए उनको मजबूर क्यों होना पड़ा, बताइए भैया। हमारे पराक्रमी मगध चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल रोज बढ़े मेरा शुभकामना है। हमारे छोटे भाई राकेश जी ने जो प्रश्न किया कि रणवीर सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ठीक सारा चीज़ पहले बताया ही कि सोशलिस्ट विचारधारा में, खास करके बिहार में और यूपी में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार जब सोशलिस्ट विचारधारा की तथाकथित कहते हैं कि हम राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं, तो ये दो जाति की सरकार जब बिहार और यूपी में बना, आप जानते हैं कि यहाँ हजारों करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ का चारा घोटाला इन्होंने, और उन पर मुलायम सिंह यादव जब थे तो सखोई महोत्सव में अपने गांव में महोत्सव करवाते थे, 1,000 करोड़ रुपया खर्च करते थे। बरमेश्वर मुखिया जी के देखे अताताई लोग जो थे, जो MCC के माध्यम से, माले के माध्यम से और संग्राम समिति के माध्यम से जो तरह तरह के जुल्म, खास करके राजपूतों के ज़मीन पर, भूमिहारों की ज़मीन पर झंडा गाड़ी जा रही थी। और ठीक कहा आपने कि जो 20 बीघा का किसान यादव है वो शोषित है, और 5 बीघा का भूमिहार, 2.5 बीघा का भूमिहार और राजपूत जो है सकी शोषणकर्ता के रूप में मानते हैं लोग। तो ये बड़ा साजिश हुआ लालू प्रसाद यादव के राज में 90 के बाद। बहुत सा मतलब लालू जी एक
नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे। हाँ, लालू जी बिल्कुल का बिल्कुल कॉर्नर सॉफ्ट रहा बिल्कुल। नक्सलियों इन्होंने क्या किया हाँ। कि जहां फॉरवर्डों का गांव था वहां पुलिस के माध्यम से छापामारी करवाते थे, और छापामारी में उतना लाइसेंसी हथियार था नहीं, अवैध हथियार भी कुछ जान सुरक्षा, चूंकि लड़ाई जारी हो गई थी, चुन चुन के भूमिहारों का मारा जा रहा था। स्थिति ये था कि भूमिहार लोग जनेऊ छोड़ना पहनना बंद कर दिए 92 के बाद। 12 फरवरी 1992 में 12 नरसंहार हुआ। तो उसके बाद बहुत स्थिति खराब हुई। रात भर हम लोग का उस समय बाल बच्चा छोटा छोटा था, 4-5 बरस की अवस्था में बच्चियां थी, और भतीजा उतीजा छत पर सोते थे, तो बोलते थे पापा चाचा नक्सली आ जाती का, MCC आ जाती का पापा। इस ढंग का माहौल बना, और भूमिहारों ने आपको और राजपूतों ने अपना महंगा मतलब जैसे कि गहना बेचकर, सोना बेचकर लोहा खरीदने का काम किया, हथियार जुटा। चूंकि क्या करता सरकार पर गुंडागर्दी के हम लोग शिकार हुए। वो रात को छापामारी करवाना, बिहानी भेला 2 पार्टी को भेज देना, 12 नरसंहार हो गया। छिटपुट बहुत सी बहुत सा घटना और घटा, सनारी में घटा 18 मार्च 1999 के बीच में। तो इस बीच में बहुत सा जो है कि दलित बखोरा कांड हुआ, वहाँ राजपूत मारे गए, चौमर राजपूत की हत्या हुई। तो और बरियरी झंडा गाड़ देना, जानबूझकर इनका साजिश था कि जमींदार लोग जो थे, जमींदार का कहिएगा जहां दूर दूर पर खेती था भूमिहार, आप जानते हैं। जमींदारी तो देखिए, जमीन के असमानता की लड़ाई तो सरकार ने लगाई, इसलिए कि जमींदारी तो खत्म हो गया। अच्छा, आप मुखिया जी से पहला बार कब मुलाकात हुई थी? मुखिया जी के पहला बेलर आप ही बने थे। उस समय मतलब सरकार डर से कोई बेलर नहीं बनना चाहता था। ऐसे उस समय तो भी बहुत मुखिया थे, लेकिन कोई मुखिया की हिम्मत न हुआ कि मुखिया जी, परमेश्वर मुखिया के कोई बेलर बन सके। आप इतना बड़ा हिम्मत। बिल्कुल आपने सही बात कहा। 1 जून 2012 को मुखिया जी की हत्या हुई, तो उसके पहले जब जेल से 9 बरस जेल में थे, 9 साल जेल में रहे, 9 साल जेल में रहे मुखिया जी। तब हम मुखिया अपने पंचायत के थे, तो 92 पंचायत जहानाबाद का और 68 पंचायत अरवल जिला का। तो मैं दूसरे वर्ग की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे लिए बमनेश्वर मुखिया भूमिहारों के लिए गांधी थे। और जिस तरह से आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भी, या चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, राहड़ी जी हो, चाहे 1857 के बाबू कुंवर सिंह हो, या झांसी की रानी हो, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, तो अंग्रेज के नज़र में जरूर उनके नज़र में ये खटकते थे, लेकिन भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे। उसी तरह से दूसरे जाति जो भी सोचे उस सबसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए दूसरा सहजानंद सरस्वती ब्रह्मेश्वर मुखिया साबित हुए। और उनके इस विचारधारा को जब 12 फरवरी 1992 को 12 नरसंहार हुआ, और 1999 में 18 मार्च को सिंधारी नरसंहार हुआ, बीच में बहुत सा प्रताड़ित ऐसा स्थिति हुआ कि 2 बीघा 4 बीघा के किसानों को कभी आर्थिक नाकेबंदी कर दे। अब 2 बीघा 4 बीघा का किसान जो है, जो भूमिहार हो या राजपूत हो, उनकी खेती बंद हो गया। आप आरे में चलिए तो जो उनका परिवार जो था प्रमोद राय के, ये तो उन लोग का परिवार 8 परिवार मारा गया। 500 बीघा जमीन जो है कि परित करवा दिया नक्सली लोग, और जैसे कि कई एक बस को हराया, कई एक गांव में माने खोपरा हो गया, बेलाउर हो गया, इतनी बड़ी गांव है, बहुत लोग अथी से रहते थे। लेकिन लीजिए कि मुखिया जी कोई हम लोग क्रिमिनल आदमी नहीं थे, बहुत शांत स्वभाव, कूल ठंडा। उन्होंने अपने हाथों से एक मच्छर भी नहीं मारा होगा, लेकिन ऐसा परिस्थिति आ गया कि समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया, और एक मीटिंग हुई थी 15 अगस्त 1994 को। पहले बाइट में आप देखे होंगे कि गए थे रणवीर बाबा के नाम पर, जो उनके नाम पर रहने वाले थे, और वो भी अतताइयों से लड़े। और गांव में मध्य विद्यालय, उसी में पहला मीटिंग लगता हुआ था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और जानकारी की बात बताते हैं आपको कि रणवीर सेना पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया। हाँ। और उसी समय बिहार सरकार खुद पारित की, जैसे देखिए 1857 के क्रांति के समय यहाँ विद्रोह करने वाली लगभग 150 जातियों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दिया था। तो मतलब
नक्सलियों के खिलाफ प्रतिक्रिया की लड़ाई लड़ने वाला संगठन रणवीर सेना को लालू प्रसाद के सत्ता में प्रतिबंधित किया गया और उस समय केंद्र सरकार ने भी उसको प्रस्ताव पारित किया है। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे कोफी अन्नान। बताया जाता है कि कोफी अन्नान ने अपने सूत्रों से पता किया कि ये संगठन क्या करता है, तो उन्होंने प्रतिबंध लगाने से इस शर्त पर इनकार कर दिया कि एक किसानों का समूह है जो अपना जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है, वो अपराधी कौम नहीं है, पुलिस का शस्त्र नहीं लूटता है, सरकार पर हमला नहीं करता है। कोफी अन्नान ने किया है। बाद में उस समय लगता है कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे शायद। हाँ बिल्कुल। मुखिया हाँ, चूंकि जो कांग्रेस की सरकार थी लालू प्रसाद यादव के बैसाखी से चल रही थी, तो ये जो भी इतना कांग्रेस ऐसा माने पार्टी जो कभी देश का आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आजादी नहीं, बंटवारा करवाया जो भी और ये आजादी पावर ऑफ ट्रांसफर है। इसकी हकीकत अब तो सच्चाई पता चल रहा है कि आजादी नहीं है, ये पावर ऑफ ट्रांसफर है। ठीक है, विभिन्न किताबों में विभिन्न लेखकों ने इसका जिक्र किया है, विभिन्न तरीका से किया है। तो वो दबाव में आके कब लगा था प्रतिबंध? ये प्रतिबंध है जब 95 में लगा। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी प्रस्ताव दबाव में आकर भेज दिया। एक चीज तो रहा ना भैया, उसी काल में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का पर भी अत्याचार शुरू हुआ। तो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके भाग गया। उससे ज्यादा अत्याचार इस इलाके में भूमिहारों पर हुआ, लेकिन एक भी भूमिहार गांव छोड़ करके नहीं भागा। इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, बता रहे हैं। बिल्कुल, यह बहुत बड़ा साजिश था कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित को कश्मीर से भगा दिया गया, अय्यरों को तमिलनाडु से भगा दिया गया, सब शहरों में बस गए अय्यर लोग, गांव देहात छोड़ के भाग गए। और वही साजिश बिहार में भूमिहारों का भगाने का था। और लेकिन भूमिहार चूंकि शुरू से हम परशुराम वंशी हैं, हम लोग फरसा तो अग्रतम शास्त्रम सकलम पिछते तो शास्त्र को आगे रखते हैं और धनुष को भी पीछे रखते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग रखे, तो हमारे से जब लड़ाई लड़ा माओवादी लोग, तो आप पहले भी आप देखे होंगे कि जब 76 किसान की हत्या दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ को माइन से उड़ा दिया, तो हिंदुस्तान के एडिटोरियल ने निकाला कि यह बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक सीआरपीएफ के जवान को प्रशिक्षित करने में 50 लाख का गोला बारूद खर्च होता है, गोली खर्च होता है, और 76 सीआरपीएफ जवान को मार देता है। और बिहार की एक छोटी सी, जिसका मात्र 2% भूमिहारों का संरक्षण प्राप्त है, रणवीर सेना ने माओवादियों को बिहार से उखाड़ कर फेंक दिया। ये रणवीर सेना की ताकत थी। तो ये लाचारी था, इतना दुख दर्द सहना पड़ा कि लाचार होकर मुखिया जी ने रणवीर सेना का अथी किया। और ये माओवादी लोग कहते हैं कि 3% 2 बरस के बच्चा को, 4 बरस के बच्चा को रणवीर सेना मार दिया। रणवीर सेना 2 बरस 4 बच्चा को नहीं मारता था, बीच में आ गया, देखिए गलती से लग गया। नहीं, और उसमें दलेचक पखौरा में भी देखिए एक बात इस पर समझना होगा। मतलब हत्या, नरसंहार, मतलब क्रूरता का अंत सब दिन क्रूरता से हुआ है। क्रूरता का अंत कभी शांति से नहीं हुआ। उससे आप ज्यादा क्रूर हो जाइएगा तो भाग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोला। इसलिए ये सब कोई विषय नहीं है। आज भी देखिए भारत सरकार कितना छत्तीसगढ़ हो इसमें पैसा खर्चा कर रहा है हटाने के लिए। अच्छा, रणवीर सेना पर सरकारी पुलिस पर हमला करने का आरोप कभी नहीं लगा। नहीं, रणवीर सेना के लोग राष्ट्रवादी थे, बिल्कुल 100% राष्ट्रवादी थे। माओवाद विदेशी विचारधारा है, वो तो चाइना से आया था। वो भारत को कभी मतलब भारत को अस्थिर करने के लिए ही आया था। दूसरी चीज है कि हम लोग मतलब यहाँ जितना लगभग 20 साल का संघर्ष चला, और जितना भी पार्टी है बाहर से है उसका फंडिंग होता है बाहर से, लेकिन इसका कोई फंडिंग नहीं। गरीब साधारण परिवार के भूमिहार राजपूत के लोग ने भाई 2 बीघा 4 बीघा वाले लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया भर के लोग 2 बीघा 4 बीघा के किसान करके चंदा चीठा करके अपना संघर्ष को लड़ाई लड़ा, प्रतिकार किया। और मुखिया जी देखिए, मुखिया जी का स्पष्ट 2 स्लोगन था और सब लोग आप लोग जानते हैं कि द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ईच एंड एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये होकर रहेगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। और हिंसा के प्रतिरोध में की गई हिंसा नहीं मानी जाती है। नहीं, एकदम नहीं मानी जाती।
तो आत्मरक्षा के लिए कहीं भी हिंसा जायज है। और जोड़े शेर उस नर से डर जाता है विदित व्याघ्र को व्याघ्र नहीं खाता है। बाघ को बाघ नहीं खाता है, एक दूसरे को देखेगा गुराएगा, वो अपना रास्ता जाएगा, वो अपना रास्ता जाएगा। तो जब एमसीसी माले को जब प्रतिकार शुरू हो गया, रणवीर सेना ने किया शुरू, तो और अंत में जो मुख्य एक बार आए थे अभी रामविलास पासवान जी, सभा में कहे कि क्या कारण है कि केवल भूमिहारों का हत्या हो रहा है, हरिजन लोग मारे जा रहे हैं। जो बीच में मटका मार रहा है, हाँ। और जो आंख मूंद के अपना चैन का बंसुरी बजा रहा है और गरीब हरिजनों को आगे करके लाल झंडा गाड़ के और भूमिहार के जमीनों पर जो 2 बीघा 4 बीघा कम भी मात्र किसानों को खेत पर झंडा गाड़ के, और ताकि वो लोग सस्ता खेत बेचें और जो वर्ग खरीदे हैं। आप बिहार के इधर इतिहास में देख लीजिए, मैं सहरसा मधेपुरा की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मध्य बिहार में जो वर्ग ज्यादा जमीन खरीद रहे हैं उनका इतिहास मात्र 50-60 साल का है कि जिन्होंने 2 बीघा 4 बीघा, और हम ही लोग से जमीन खरीदे हैं। कोई बहुत पहले कुछ नहीं था उनके पास। तो जानबूझकर एक साजिश था, जमीन बेचवाने का साजिश था, जमीन बेचवाने का था। ये नक्सलवाद की जमीन सस्ता बेचेंगे। भाई क्या होगा, आप जैसे कि लाल झंडा गाड़ दिया, आपने क्या किया, आर्थिक नाकेबंदी, कोई दूसरा जात कमा नहीं सकता है खा, और हम लोग का तो किसान मजदूरों का समन्वय था। जानबूझकर इस तरह से, और ये लोग पैसा देकर उद्योगपति लोग भी भारत सरकार के, कि लोग यहाँ से खेती डिस्टर्ब होगा। तो आज देखिए जितने भी हमारे मजदूर वर्ग थे सब सूरत बम्बे चले गए, कम कारखाना, आज सस्ता लेबर मिलना शुरू हो गया। बिहार का लेबर बहुत सस्ता होता है ना, उसके साथ नाश्ता करना खेत पर, 3-3 कोनो नदी पार होके बैल को ले जाना पड़ता था। कड़ा संघर्ष करके हमारे पूर्वज भी जमीन खरीदे थे। जो आज के नया वर्ग जो खरीद रहे हैं जमीन, उनसे कम मेहनत नहीं किया, और तब जमीन और कहा गया जमींदार, तो जमींदारी तो भाई 50 में खत्म हो गया, जमींदारी कहाँ रहा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारे ही समाज के लोग, जबकि अधिकांश बिहार में उन्हीं का एक उस जमाने में 70% जमीन का मालिक अकेले भूमिहार जाति होते थे, 30% में सारे लोग थे। इतिहास आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। आज भी जो बिहार सरकार का सर्वे आया है, हमारी आबादी जो भी हो 37.5 लाख कहता है, तो उसमें हमारा आज बिहार का 39% जमीन हमारे पास है, केवल भूमिहार के पास है। तो हमने मेहनत करा है, मगनी लूट लिया किसी का, थोड़ा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल हम इसको हाँ मेहनत कर, बिल्कुल बिल्कुल पैतृक संपत्ति का अधिकार है। 42वां संशोधन जो हुआ है इसी पर हुआ था। आईसी गोलखनाथ केस और केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी, उनका सब जमीन बांटना चाहते थे, लेकिन वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, कहे कि नहीं उनका फंडामेंटल राइट है, अपना जमीन कोई कैसे दे सकता है, मेहनत करके कमाया हुआ है संपत्ति। बिल्कुल हमको एक उस समय के थोड़ा बहुत याद है कि हमारा औरंगाबाद में वो में ननिहाल पड़ता है, तो हम उस समय छोटा थे, तो एक मैंने छोटा में गए नानी घर, तो हमको वहां पर क्या किया गया कि हल्ला होने लगा रात में, तो हमको फराक पहना कर बगल में एक तिवारी जी हैं, वो अभी भी जाते हैं तो उनसे मिलते उलते हैं, तो वहाँ हमको शिफ्ट करा दिया गया कि मुड़कटवा आ रहा है, मुड़कटवा आ रहा है। उस समय इस तरह से खौफ था, और रात भर लोग जागते थे, रात भर जागते थे। हमारी संख्या कम थी भूमिहार के लिए, वहाँ रात भर लोग पहरा देते थे, बिल्कुल कहीं बाहर से अटैक न हो जाए, क्योंकि सरकार की भी उसमें मिली भगत थी। बिल्कुल फोर्स प्रशासन आता नहीं था, कहीं नहीं था। मैंने जहानाबाद का हो चाहे कभी कभी एसपी इतने ना, आप जो आज मूलतः जो सारिका पासवान जी जो उठाए हैं परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का, अब उस पर हम आते हैं। उन्हीं की जाति के एमएलए रामविलास पासवान जी की समधी डॉक्टर ज्योति के साथ पूरा नंगा कर दिया गया, घुमाया गया उनको, डॉक्टर ज्योति पासवान को, और अंत में जैसे कि एक भूमिहार प्रतिकार किया, उसको गोली मार दिया गया, और उसका लाश उठाने में 36 घंटा लगा था। बिहार सरकार को ये बेहयाव स्थिति थी, माओवादी और माले के सामने सब सरकार और प्रशासन पंगु था। रणवीर सेना ने कभी थाना पर चढ़ाई करके हथियार नहीं खींचा, ये सब माओवादियों का काम था। सेना पर लड़ाई करके थाना, टिकारी थाना को दिन दहाड़े 2 बजे दिन में लूट लिया गया, बहुत सा ओपी लूटा गया।